अतिमुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण क्या हैं? क्यों महंगाई बढ़ती है? महंगाई बढ़ने के क्या क्या कारण हैं, इसको आज जानेंगे हम। पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। महंगाई बढ़ने के कारण क्या है? यह गलत राजकोषीय नीति का परिणाम होती है। जब कोई राष्ट्र अपने खर्च से अधिक उधार ले लेता है, मतलब कि जैसे कोई राजकोषीय नीति है, जैसे कोई बजट है या कुछ भी है उसके कारण जब कोई सरकार अपने खर्च, जैसे खर्च उसका 5 करोड़ का है, वह उधार ले ले 10 करोड़ का, तो यह हो नहीं सकता। इसका मतलब ऋण ज़्यादा लगेगा तो चुका नहीं पाएगा, तो इससे महंगाई बढ़ सकती है। तो इसके लिए सरकारें करती क्या है? घाटे के वित्त पोषण के माध्यम से अधिक धन का सृजन करती है। मतलब घाटे में अगर घाटे में जा रही है तो उसको ख़त्म करने के लिए वित्त पोषण, मतलब रुपए छापने लगती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रुपए छापने लगती हैं, जिससे मार्केट में बहुत अत्यधिक रुपए आ जाते हैं और माध्यम से अधिक धन का सृजन हो जाता है। मतलब मार्केट में रुपए अधिक हो जाती हैं, इससे महंगाई बढ़ जाती है। यह युद्ध के कारण भी हो सकता है, जब राजकोषीय संसाधनों और नागरिक उत्पादन ठिकानों को सैनिक उद्देश्यों के लिए मोड़ दिया जाता है। मतलब अब कोई वस्तु है या साग सब्जियां हैं या कोई भी चीज़ें हैं जो नागरिक हों या संसाधन हो, गाड़ी मोटर्स हों, इन सभी को अगर हम नागरिक के लिए नहीं, अगर वही नागरिक से हटाकर उस सैनिक के लिए भेज दें लड़ाई में पूर्ति के लिए, मेडिकल हुआ, खाद्य के लिए हुआ, ये सभी सैनिकों के लिए भेज दे, मोड़ देती हैं, तो इससे महंगाई बढ़ सकती है। ऐसे कभी कभी सामाजिक अशांति भी उत्पन्न को ठप कर देती है। मतलब कभी कभी सामाजिक राजनीति इसका मुख्य कारण है। कभी कभी राजनीति अशांति भी उत्पन्न हो ठप हो जाती है, इससे महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने के मतलब राजनीति, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य को निर्यात हो रहा है, लेकिन निर्यात नहीं होने दे रहा है राजनीतिक दूसरी पार्टी की। इसी से हम महंगाई बढ़ने के कारण क्या है? प्रभाव, मुद्रास्फीति के प्रभाव देखेंगे। कुछ क्षेत्रों में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यानी कि जैसे कोई राज्य है, यूपी मंदी की स्थिति उत्पन्न कब होगी? जब कुछ वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी। जैसे सब्जियों की अगर कीमत में वृद्धि होगी तो उनकी मांगों में गिरावट होगी। अगर कीमत में अगर वृद्धि है, जैसे कोई सब्जी है वो 50 रुपये किलो है, तो उनकी मांगों में गिरावट होगी, आदमी कम खरीदेगा, फलतः मंदी की स्थिति हो जाएगी, मतलब मंदी स्थिर हो जाएगा। फिर मतलब कि रुपए उतने ही बने रहेंगे। वेतनभोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वेतनभोगियों, जैसे कोई सरकारी जॉब कर रहा है, उसका प्रति मंथ 50,000 सैलरी है, तो उसको तो 40,000 वह घर खर्च में ख़त्म कर दे रहा है, 10,000 बच रहा है। देखिए, अगर महंगाई अगर बढ़ रही, अति महंगाई, बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, पर मंथ जहाँ 40,000 कर रहा था वहाँ उसका 50,000 खर्च हो जाएगा। कैसे? जैसे मजदूरी स्थित, मतलब रुपए तो समान मजदूरी स्थित हो जाएगी, मतलब 50,000 तो तनख्वाह मिलेगी प्रति मंथ, लेकिन उसे खर्च करने में, कोई वस्तु लेने गया तो उसे ये 50 की जगह 100 में मिल रही है, तो इसे ये क्रय शक्ति में गिरावट आ जाएगी, तो वस्तुएं कम खरीद पाएगा। अगर खरीद रहा है तो उसका कोष संचित नहीं रहेगा, तो उत्पादन प्रतिकूल में प्रकृति विकृतियाँ उत्पन्न हो जाएगी। मतलब उत्पादन प्रतिरूप में, जैसे उत्पादन आवश्यक में गैर की ओर स्थानांतरित हो जाएगी। जैसे कोई आवश्यक, जैसे कोई सब्जी है, सब्जी अगर महंगी हो रही है तो लोग सब्जी छोड़ के अन्य कोई उत्पादन करने लगेंगे। मतलब गैर जो वस्तुएं जो आवश्यकता नहीं है उनका छोड़कर गैर वस्तुएं जिनकी आवश्यकता नहीं है वो उत्पादन करने लगेंगे। जैसे महंगाई बढ़ी है सब्जी के लिए महंगाई बढ़ी है, लोग सब्जी छोड़ के किसी और को, अगर महंगाई बढ़ गई सब्जी छोड़ के किसी और में लग जाएंगे, तो इससे महंगाई और भी वृद्धि हो सकती है। समृद्धि और उद्योगों के लिए ये ऋण की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। मतलब मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए ब्याज दर में वृद्धि होती है।
अगर मुद्रा मुद्रा अगर मुद्रा अगर मुद्रा अगर महंगाई बढ़ रही है तो सरकार द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि कर दी जाएगी कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सरकार के पास जाए। इससे इससे पूंजी लागत में वृद्धि होगी। जैसे कोई पूंजी लागत में वृद्धि होगी, जैसे सरकारें पैसा, जैसे एक किलो लड्डू बन रहा है वो 50 रुपये का बना, लेकिन अगर सरकारें ब्याज दर महंगी कर देंगी तो अगर वह उधार ला रहा 50,000, उसमें 50,000 उधार ला रहा तो उसमें कम ही लड्डू बन पाएंगे। तो उसमें पूंजी लागत महंगी कर देगी, जिससे ऋण संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऋण संकट, जिससे इस ऋण की, अगर कोई ऋण लेना चाहेगा तो ऋण भी नहीं मिल पाएगा। अंततः समृद्धि में गिरावट आ जाएगी। इससे महंगाई बढ़ सकती है। महंगाई का निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तुएं महंगी हो जाने पर विदेशी आयात हतोत्साहित हो सकते हैं, जिससे फलतः निर्यात में गिरावट आएगी। यदि कोई वस्तु यहाँ पे टमाटर 50 रुपये किलो है और अमेरिका में टमाटर 40 रुपये किलो है। यहाँ पर 50 रुपये किलो है, भारत में अगर 50 रुपये किलो है और अमेरिका में वही टमाटर 120 रुपये किलो है, तो अमेरिका के व्यापारी चाहेंगे कि हम भारत से 60-70 में टमाटर खरीद लें और उसे 80 तक बेच दें, तो उससे अमेरिका में तो व्यापारी को लाभ मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो विदेशी आयात हतोत्साहित होंगे, तो लोग उसे खरीदेंगे नहीं। अगर लोगों से भी महंगी हो जाएगी तो लोग इसे कहाँ खरीदेंगे? तो फलतः निर्यात में गिरावट आ जाएगी। आयात पर क्या प्रभाव पड़े? आयात वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। जैसे यहाँ टमाटर 20 रुपये किलो है और चीन में टमाटर 10 रुपये किलो है, तो यहाँ के व्यापारी चाहेंगे कि चीन से टमाटर खरीद लें और उससे 15 तक बेच दें, तो उससे 5 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो इससे आयात में वृद्धि हो जाएगी। भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार कैसे? जैसे कोई ये चाह रहा है कि अगर महंगाई बढ़ चुकी है तो लोग कहेंगे अरे महंगाई बढ़ चुकी है, लो थोड़ा घूसपात ले लें। घूसपात में मतलब काला बाजारी होगी, ये जमाखोरी होगी, आदमी में बढ़ावा मिलेगी। जैसे कोई सिपाही है, अगर उसको 50,000 तनख्वाह मिले, लेकिन अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसका उसमें खर्च नहीं चल पाएगा, जिससे वह काला बाजारी और जमाखोरी करने लगेगा। और राजकोषीय घाटे में वृद्धि। राजकोषीय घाटे, जैसे राजकोषीय घाटा हो जाएगा। जैसे सरकार ने सिक्योरिटी दी है 50 करोड़ की, और अगर महंगाई कम करना चाहती है तो वह ऋण देगा। ऋण देने के लिए अधिक पैसा लाना चाहेगा, मार्केट से अधिक पैसा उठाना चाहेगा। अधिक पैसा उठाने के चक्कर में वह अधिक ऋण देगा। अधिक ऋण देने से राजकोषीय घाटा होगा। जहाँ 50 करोड़ रुपए थे, वही 50 करोड़ कम रुपए में आएंगे। ऋण ज़्यादा देना पड़ेगा, जिससे राजकोषीय में घाटा होगा। इससे महंगाई बढ़ेगी या महंगाई के एक बुरे परिणाम है।